Hanji Vici, next question is VG, as we are well known with this that in current scenario those who earn money are valued. VG, what should I do if I am tortured daily from everywhere for earning and bearing my own expenses, and also compared with others, friends and relatives who are earning and younger than me? Sometimes I get depressed with this situation. What is the correct answer we should give them when they are saying us to earn money? ओके हाँ, नहीं कोई बात नहीं गुरु प्यारो। देखो, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी हमें साफ साफ ये चीज़ समझाते हैं कि एक जो धर्मी बंदा होता है, जिसके जो फोकस है, एम, वो अकाल पुरख है, गुरु महाराज के चरण तक जिसने पहुंचना है, जो धर्मी बंदा, उस बंदे में और एक दुनियावी बंदे में कभी नहीं बन सकती। ठीक है, पहली मेरी सजेशन आपको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपको उनकी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं आपको बहुत सारे लोग हमें रीच आउट करते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस। कभी भी इन लोगों के साथ कंपटीशन मत करना, ठीक है। आपको अगर मैं कुछ बता भी दूंगा ना कि ये चीज़ें उन्हें बोलो, उन्होंने और तो आपने 2 बोलनी, उन्होंने 4-5 आपको आपके तरफ फेंक देनी है कि अच्छा हाँ ऐसे तो ये, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे वैसे कैसे हो सकता है। ये चीज़ है, गुरु महाराज ने ना पता सिंपल कर दी, बड़ी लाइफ हम लोगों की सिंपल कर दी है। जो धर्मी लोग हैं, हमारा और दुनियावी बंदगी कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। गुरु महाराज ने कह दिया तो कह दिया, ख़त्म बात, डॉट। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, आप उनको जवाब दे नहीं हो। जवाब दे का मतलब है कि यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम द आंसर। ये याद रखना, ठीक है। आप एक मिशन पे हो, आपको गुरु महाराज तक पहुंचना है। उन लोगों का मिशन डिफरेंट है, आप लोगों का मिशन ही सेम नहीं है, आप लोगों का एम ही सेम नहीं है। आप लोग कभी भी सिंकअप नहीं कर सकते। ये लेकर चलना अपने साथ, ये एक्सपेक्टेशंस लेकर चलो कि दुनियावी लोग आपको टॉन्ट भी मारेंगे, आप पर हंसेंगे भी, ठीक है। गुरु महाराज कहते हैं तेरी भगत ना छोड़ू भावे लोग हंसें। लोगों ने आप पर हंसना भी है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ यही कह रहे हैं ना वो कि आप नहीं कमाते हो, हम ज़्यादा कमाते हैं, हम देखो ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं, ढिमकना हो रहे हैं, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, लोग हंसेंगे भी आप पर। आप नाम सिमरन कर रहे होगे, आपके सामने भी हंस के जाएंगे, ठीक है। गुरु महाराज ने इन चीज़ों से हमें पहले ही अलर्ट कर दिया। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग साफ रखो, आपका और उनका रिश्ता कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, फर्स्ट चीज़। सेकंड थिंग, आप जवाब दे नहीं हो। अगर उन्होंने आपको कुछ कहा इस तरह का, आप उनको जवाब आपको देना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू कैन सिंपली से कि नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, इट्स ओके। बिकॉज द थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। सो फालतू में वो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम नहीं करना। आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। मैं आपको 3-4 चीज़ें बता भी दूंगा, ठीक है। आप उनके मुंह पे मार सकती हो, पर उन दुनियावी बंदे की ना एक जो ईगो होती है, वो सेटिस्फाई करने के लिए भाग पड़ता है। तो वो आपको 3 के ऊपर 6 फेंकेंगे, फिर आप मेरे पास आ जाओगे, फिर मैं आपको 6 बताऊंगा, वो 12 फेंक देंगे। हम इस गर्दी गेड़ में फंसना ही नहीं है। हमारे पास टाइम ही नहीं है यार, हमें पता नहीं दूसरा साह हमने लेना नहीं लेना। इसलिए हम अपने नाम सिमरन और सेवा पर फोकस करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ की वजह से ही मैं आपको बता दूं कि गुरु महाराज क्यों कहते हैं कि संगत वधिया लोगों की और गुरुमुखों की और गुरु वाले लोगों की करो। चाहे कोई नाम का सिमरन कम भी करता हो, पर गुरु वाला हो भाई। एक नॉर्मल दुनियावी बंदा कभी नहीं आपको समझ सकता कि क्या कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठ के, क्यों कर रही हो ये, क्या 3:30 बजे उठ के क्या मिल जाएगा। ये सब होगा आपके साथ अगर आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो, ठीक है। मेरी सलाह आपको यही है, आपको जो डिप्रेशन आ रहा है वो बिल्कुल नहीं लेना, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। आप अपने धर्म के लिए टाइम निकालते हो, आप नाम सिमरन सेवा के लिए टाइम निकालते हो। ऑब्वियसली दुनिया में कभी ना कभी शायद आप अपने प्रोफाइल में, अपने रैंक में, अपनी पोजीशन में, अपने बिजनेस में शायद दुनियावी लोगों से पीछे भी रह जाओ। बट मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, व्हेन यू विल मेक गुरु योर प्रायोरिटी, गुरु विल मेक यू हिज प्रायोरिटी। गुरु महाराज आपको ऐसी तरक्कियाँ बख्शेंगे ना, आपके आंखें फटी रह जाएंगी। मेरे साथ तो बहुत होता है, ठीक है। मैं साफ साफ कहता हूँ कि भाई गुरु महाराज बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। दुनिया में भी आपको इतना ऊपर उठा देते हैं
कि लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई इस बंदे के पास टाइम आया कहाँ से वो चीज़ करने के लिए। नहीं, वो गुरु महाराज सारी सेटिंग कर देते हैं। सब कुछ सेटिंग पर डिपेंड करता है ना। आप जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, आप जितना मर्जी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे लो, आप जितना मर्जी प्रमोशंस के लिए तैयारियां कर लो, इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में क्या सवाल आएंगे, क्या पूछा जाएगा, वो उस अकाल पुरख के हाथ में, वो गुरु महाराज के हाथ में है, वो किसी दुनियावी बंदे के हाथ में नहीं है। सेइंग दैट मैं ये भी नहीं कर रहा कि अनपढ़ हो कि अनपढ़ रह जाओ, नहीं। गुरु महाराज का हुक्म है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, मेहनत करनी है। वॉट आई एम सेइंग इज, अगर एक बंदा 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है बट आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और बाकी 6 घंटे आप कह रहे हो कि भी मैंने गुरु का हुक्म कमाना है, मैंने अमृत वेला संभालना है, मैंने गुरबाणी पढ़नी, मैंने कीर्तन सुनना है, मैंने सेवा करनी है, गुरु महाराज आपके सेवा को फल लगाएंगे ही लगाएंगे डेफिनेटली। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, 10 में से 8 केसेस में आपको तरक्कियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर मैं आपको जस्ट एक ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि दुनियावी तौर पे आप अपने धर्म को टाइम दे रहे हो तो दुनियावी तौर पे आप कभी ना कभी शायद कंपैरेटिवली, कंपेयर टू योर पीयर्स, कंपेयर टू योर फ्रेंड्स, कंपेयर टू योर कलीग्स, आप शायद एक आधा स्टेप पीछे भी रह सकते हो। बट बुरा नहीं मानना उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि उन लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है। उन लोगों को पता भी नहीं है उस चीज़ के बारे में। और एक्चुअली में जो दुनिया, जो इस ज़िंदगी का, इस बॉडी का, इस जीवन का जो एम है, वो तो वो है ना, जो आपका नाम सिमरन सेवा है, जो धर्म है, ठीक है। तो वो आपका कमाना बहुत ज़रूरी है। आप रियल एम की तरफ काम कर रही हो। दूसरे बंदे हैं वो सिर्फ एक टेम्परेरी, जो हमारी दुनिया होती है, जो हमारी लाइफ होती है, वो टेम्परेरी चीज़ों की तरफ मेहनत और अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। सो अपने आप को अकेला नहीं समझना, अपने आप को डिप्रेशन का तो बिल्कुल भी नाम मत लेना, ठीक है। यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अपना नाम सिमरन अमृत वेला इंक्रीज़ ही करना, कम मत करना, ये प्लीज़ मेरी बेनती मानना। और डिप्रेशन नहीं लेना कीजिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हो जो कर रहे हो। चढ़ती कला रखो, बिल्कुल वधिया रहो, ठीक है। गुरु महाराज मेहर करें। हाँ जी।